नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ विटामिन सी के बारे में, क्योंकि जब से कोविड-19 आया है, हर पेशेंट को जो कि बीमार है या प्रोफाइलेक्टिकली भी रोकने के लिए भी विटामिन सी दिया जा रहा है, उसको कहा जाता है प्लीज़। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि विटामिन सी में ऐसी क्या खास बात है कि सबको लेना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले चलता हूँ। जब बड़े बड़े समुद्री जहाज़ लेकर के सेलर्स जाते थे, नाविक जो होते थे उनको ले जाते थे, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, एक शहर से दूसरी जगह पहुंचने में उनको महीनों लग जाते थे। उसमें देखा गया था कि जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, 50% सेलर्स की मौत हो जाती थी। पहले वो कमज़ोर महसूस करते थे, फिर उनकी ब्लीडिंग जगह जगह से शुरू हो जाती थी, ख़ासतौर से दांतों से ब्लीडिंग और स्किन से ब्लीडिंग हो जाती थी। बाद में दिमागी रूप से भी वो अस्थिर हो जाते थे, न्यूरोलॉजिकली भी उनको प्रॉब्लम होने लग जाती थी, हड्डियां कमज़ोर हो जाती, लिगामेंट्स कमज़ोर होते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके उनकी हालत ख़राब हो जाती थी और 50% सेलर्स की मौत हो जाती थी। क्यों होती थी, क्या होती थी, ये शुरू में किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन 1753 में, 18वीं शताब्दी में जेम्स लिंड करके एक सर्जन थे, जिन्होंने ये पता कराया कि भाई अगर विटामिन सी की कमी होती है, ये आइडिया लगाया उन्होंने, तो हीलिंग कम होती है और उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगले कुछ दशकों में, सालों में ये चीज़ क्लियर हो गई। तो विटामिन सी का रोल कितना ज़्यादा है, जो आप इसको, ज़्यादातर लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, ये आप समझें। अब क्यों इसका रोल इतना ज़्यादा है? नंबर 1, ये हमारे आपके शरीर में नहीं बनता है, हम लोग इसको बना नहीं सकते, कहीं से खाना ही है। दूसरी चीज़, स्टोर नहीं होता। आप ये खा लिया, आपने ज़्यादा खा लिया तो ऐसा नहीं कि वो कल के लिए भी, रोज़ आपको खाने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, वाटर सॉल्युबल है, तो अगर आपने ज़्यादा खा लिया वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसी वजह से एक खास बात और, कि जो टीबी के मरीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज जो होते हैं, उनमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। जो निमोनिया के मरीज होते हैं, चाहे किसी भी वजह से निमोनिया है, उनमें भी विटामिन सी की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका जैसी कंट्री में विटामिन सी की जो मात्रा बहुत सारे लोगों में कम होती है, और ये 4th कॉमनेस्ट, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा के बाद चौथा नंबर विटामिन सी की कमी ही अमेरिकन्स में पाई जाती है। हालांकि उनकी कमी खाली न्यूट्रिशन की वजह से नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनमें ये कमी पाई जाती है, लेकिन अमेरिका में भी ये 4th कॉमनेस्ट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, किसी के लिए भी, क्योंकि ये स्टोर नहीं होती, शरीर में नहीं बनती, और इसकी रोज़ ज़रूरत है शरीर को, इसलिए इसको लेना ज़रूरी है। अब इसमें कितनी ज़रूरत है? नॉर्मली 65 to 90 मिलीग्राम पर डे आपके लिए काफ़ी है, लेकिन बीमारी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर पोल्यूशन है और सब चीज़ें हैं, उसमें भी बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रेस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, पोल्यूशन में भी ज़रूरत पड़ती है, धुएं वाला जो माहौल है उसमें भी पड़ता है, बीमारियों में पड़ता है, वुंड हीलिंग में पड़ता है। घाव अगर किसी को हो गया, हीलिंग तभी होगी जब विटामिन सी उसमें। दांतों की ज़रूरतों के लिए है, हड्डियों के लिए ज़रूरत है, हड्डियों के लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं इसकी वजह से, और ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। ये मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो खाली एक चीज़ में ज़रूरत नहीं है। कोविड के केसेस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि कोरोना का जो वायरस होता है, ये नाक से और मुंह से जाता है, गले में एक उसका फोकस होता है, दूसरा लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है तो वहाँ जो सेल्स होती हैं उनसे चिपक करके
और फिर वो बढ़ना शुरू करता है, आदमी को बीमार करता है। तो उनमें विटामिन सी की मात्रा उन सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है अगर आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन नहीं संतरा खाया, एक दिन विटामिन सी की कमी हो गई तो भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 महीने जब आप नहीं लेते हैं तो विटामिन सी की कमी के लक्षण आने लग जाते हैं। किन किन चीज़ों में होगा, क्या होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसमें विटामिन सी करता क्या है? स्किन जो होती है, स्किन की ऊपर की लेयर होती है। जैसे कहीं पे स्किन नहीं कटा हुआ है, अगर कटा है तो वायरस या कीटाणु वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आपने अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में अपना हाथ धोते हैं आप, और नाखून के साइड में भी अगर कहीं कटा हुआ है तो ये प्रूव अभी नहीं है, लेकिन वहाँ से ब्लड में जा सकता है कोई भी कीटाणु। तो स्किन की इंटीग्रिटी जो होती है कि वो अंदरूनी तौर से मजबूत रहे, कहीं उसमें लीकेज ना हो, वो मेंटेन करता है विटामिन सी। और उसकी 2 लेयर्स होती हैं, मोटे तौर से बता रहा हूँ। एपिडर्मिस होती है जो ऊपर की लेयर, उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है डर्मिस की तुलना में। इसी तरह से लंग टिश्यू में भी विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होती है। तो एक तो हो गया स्किन की इंटीग्रिटी, दूसरा दांतों की, गम्स वगैरह में हेल्दी रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है, ब्लड की बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें काम करता है। जैसे ब्लड के कई पार्ट होते हैं, आपने भी सुना होगा, जिसमें पॉलीमॉर्फिक होते हैं या न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ये आपकी मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 2 ब्लड सेल्स के पार्ट होते हैं जो बीमारी कोई आती है आपके शरीर में, उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं। उसके अंदर इस विटामिन सी की काफ़ी मात्रा होती है, और विटामिन सी उसमें डिफरेंट तरीके से रोल प्ले करता है। लिम्फोसाइट्स एक अलग सेल्स होती है, जैसे आप सीबीसी जांच कराते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो लिम्फोसाइट्स में भी इसका रोल है, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि क्योंकि ये जीन्स पे भी असर करता है, विटामिन सी जो है, जेनेटिक मॉड्यूलेशन में भी इसका रोल है। तो विटामिन सी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको टी सेल्स और बी सेल्स में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। आप बहुत बार सुन रहे होंगे आजकल की कोरोना की जो इम्यूनिटी है वो कितने दिन रहेगी। अगर ये इम्यूनिटी टी सेल के थ्रू होगी तो लंबी रह सकती है, अगर टी सेल के थ्रू नहीं है तो लंबी नहीं होगी। तो वहाँ भी इसका रोल है। हड्डियों में, आपके जोड़ों में जो चीज़ होती है वहाँ पे कार्टिलेज होता है और लिगामेंट होते हैं, उनकी मजबूती के लिए भी, उनमें ठीक रहें वो, उसमें भी विटामिन सी का रोल है। ब्रेन में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत सारी चीज़ों में। तो अगर विटामिन सी नहीं होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी दांत का, स्किन का कमज़ोर हो जाएगा, निमोनिया ज़्यादा हो सकते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये तो हो गए इसके फंक्शंस जो हो गए, मोटा मोटी आपको बता रहा है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, पोल्यूशन में, ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनमें भी, और स्मोक वगैरह जो है, जो स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसमें भी इसका रोल है। ये सारे काम, इसके अलावा इसका जेनेटिक्स में भी काफ़ी रोल है, दिमाग के अंदर है। ये जेनेटिक्स वाला इस छोटे वीडियो में समझाना ज़रा मुश्किल है। इसमें ये क्या करता है, जो विटामिन सी है, इसकी खास बात जो है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, ये, इसमें एक यूनिक कैपेसिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको वो कम कर देगा, और फिर आदमी के बहुत सारी चीज़ों पे, इंसान के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल कर पाता है, मदद कर पाता है। तो विटामिन सी का डायरेक्ट आप ले सकते हैं,
डायरेक्ट फूड से लें वो ज़्यादा अच्छी बात है। कहाँ कहाँ पे होते हैं? साइट्रस फ्रूट्स में होते हैं, जैसे संतरे में होगा, ऑरेंज में होगा, कीवी में भी होता है, कीवी फ्रूट में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, पाइनएप्पल में होता है, ब्रोकली में होगा, वाटरमेलन में भी होगा, तरबूज खरबूज में भी होता है। तो होने को बहुत सारी जगहों पे होता है, आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन मैंने ये कॉमन चीज़ें बताई हैं जहाँ पे ये हो सकता है। डिफिशियंसी की बात हमने कर ली, लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 65 टू 90 मिलीग्राम पर डे है, लेकिन 2000 तक भी ले सकते हैं, 2000 मिलीग्राम पर डे तक भी आप ले सकते हैं। अगर एक संतरा आदमी रोज़ खाता है, संतरे का जूस ले लेता है, तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने नहीं लिया या 2 दिन नहीं लिया तो तुरंत सिम्टम्स आ जाएंगे। कम से कम 1 महीने हो जाए, उसके बाद ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके पहले सिम्टम्स नहीं आते हैं। अब ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? उल्टी हो सकती है, उल्टी की टेंडेंसी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। साथ में अगर सब्सक्राइब आपने इस चैनल को नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।